उत्पातकों तथा गुप्त पापों के प्रायश्चित का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, गोवध करने वाला मुंडन कराकर गोचर्म ओढ़कर 1 मास तक गौ गोष्ठ में रहे और जौ की लपसी चाटे। 2 मास तक गोमूत्र से स्नान करे, जितेंद्रिय रहे। दूसरे दिन सायंकाल बिना नमक का थोड़ा भोजन करे। दिन में गौओं के पीछे फिरे और खड़ा होकर उनके खुर से उड़ी धूल को पिए। गौ सेवा करे, उनको प्रणाम करे। रात में वीरासन से बैठा रहे। सदा गौओं के बैठने पर बैठे और खड़ी होने पर खड़ा हो, चलने पर चले और फिर बैठने पर बैठ जाए। यह सब प्रेम भाव से करे। रोगी, चोर, बाघ के भय से व्याकुल, गिरी हुई कीचड़ में फंसी हुई गौ को सब उपायों से मुक्त करे। धूप में, वर्षा में, शीत में और आंधी चलने पर यथाशक्ति गौ की रक्षा करे। फिर अपनी रक्षा करे। अपने या दूसरे के घर में, खेत में, खलिहान में चरती गौ को और दूध पीते बछड़े को किसी से ना कहे। जो गोवध करने वाला पुरुष इस विधि से गौ सेवा करता है, वह 3 मास में गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इस भांति व्रत करने वाला 1 बैल और 10 गौ दान करे। ये पास ना हो तो वेदज्ञ ब्राह्मण को सर्वस्व अर्पण कर दे। अवकीर्णी को छोड़कर दूसरे उत्पातकी द्विज अपनी शुद्धि के लिए इसी व्रत को या चांद्रायण व्रत को करे। पर स्त्री से ब्रह्मचर्य खंडित करने वाला अवकीर्णी होता है। वह रात को काने गधे पर चढ़कर चौराहे में जाकर पाक यज्ञ के विधान से निकृति देवता का यज्ञ करे। अग्नि में विधि से होम करके सम्मा शिष्टंतु मरुतः इत्यादि ऋचा से मरुत, इंद्र, गुरु और अग्नि को घृत की आहुति करे। ब्रह्मचारी इच्छा से वीरपात करे तो उसका व्रत भंग हो जाता है। ये धर्म के ब्रह्मवादियों का मत है। व्रत भंग से उसका तेज, वायु, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि, इन 4 व्रतधारियों को प्राप्त होता है। इस व्रत भंग का पाप लगे तो गधे का चमड़ा ओढ़कर अपना कर्म करे और 7 घरों से भीख मांगे और उस भिक्षा से 1 बार भोजन निर्वाह करे और 3 बार स्नान करे। इस प्रकार 1 वर्ष में शुद्ध होता है। जानकर कोई जात भ्रंश पाप करे तो सांतपन व्रत और अनजान में करे तो प्रजापत्य व्रत करे। संकर और अपात्र करने वाले कर्मों में 1 मास चांद्रायण व्रत करने से मन शुद्ध होता है और मलिनीकरण कर्मों में 3 दिन जौ की लपसी खाने से शुद्ध होता है। सदाचारी क्षत्रिय के वध में ब्रह्म हत्या का 1/4, वैश्य वध में 8वां हिस्सा और शूद्र वध में 16वां हिस्सा प्रायश्चित जानना चाहिए। यदि श्रेष्ठ द्विज अज्ञान में क्षत्रिय का वध करे तो विधि पूर्वक प्रायश्चित करके बाद में 1000 गौ और 1 बैल का दान करे। अथवा वह पुरुष ग्राम से दूर वृक्ष के नीचे जटा रखकर 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। और यही प्रायश्चित अजान में सदाचारी वैश्य के वध में भी जानना चाहिए और 100 गौ का दान करना चाहिए। शूद्र वध में भी यही सब प्रायश्चित 6 मास तक करना। 10 श्वेत गौ और 1 बैल दान करना चाहिए। बिलाव, नौला, पपीहा, मेढक, कुत्ता, छिपकली, उल्लू और कौवा को अनजान में मारकर शूद्र हत्या का व्रत करे। अथवा 3 रात तक दूध पीकर रहे या 1 योजन तक मार्ग चली या 3 बार नदी में स्नान करे या आपोदिष्टा इत्यादि वरुण सूक्त का पाठ करे। द्विज सर्प का वध करे तो तीखे नोक की लोह का दंडा दान करे।
नपुंसक का वध करने पर एक भार पयाल व एक मासा सीसा दे। सुअर के वध में घी भरा घड़ा, तीतर मारने पर एक द्रोण तेल, तोता की हत्या में 2 वर्ष का बछड़ा, क्रौंच वध में 3 वर्ष का बछड़ा दान करे। हंस, बगली, बगला, मोर, वानर, बाज और भास इन पक्षियों को मारकर ब्राह्मण को गौ दान करे, तब पाप से शुद्ध होता है। घोड़े की हत्या में वस्त्र, हाथी की हत्या में 5 नीले बैल, बकरा और मेढ़ा के लिए सांड और गर्दभ के वध में 1 वर्ष का बछड़ा दान करे। मांसाहारी पशुओं की हत्या में दूध देने वाली गौ, मांस न खाने वाले पशुओं की हिंसा में बछड़ी और ऊंट की हिंसा में रत्ती भर सोने का दान करना चाहिए। चारों वर्ण की व्यभिचारिणी स्त्रियों की हत्या होने पर क्रम से मृगचर्म, धनुष, बकरा और मेढ़े का दान करे। पूर्व कहे हुए सर्प आदि के प्रायश्चितों को ना कर सके तो एक एक कृच्छ व्रत करे। 1000 हड्डी वाले जीवों की हत्या और बिना हड्डी वाले गाड़ी भर जीवों की हत्या में शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। अस्थि हड्डी वाले प्राणियों की हत्या में ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे और अस्थि रहितों की हत्या में प्राणायाम से शुद्धि होती है। फल देने वाले वृक्ष, गुल, बेल, लता और फूल वाले पौधों को व्यर्थ काटने पर 100 ऋचाओं का पाठ करे। सब भांति के अन्न, रस, फूल, पुष्प आदि में पैदा हुए जीवों के वध में घृतपाशन शुद्ध करता है। खेतों में या वन में स्वयं उत्पन्न औषधियों को व्यर्थ काटने पर एक दिन दूध पीकर गौ के पीछे फिरे। जान या अनजान में हिंसा से हुए सब पाप इन व्रतों से नष्ट हो जाते हैं। अब अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित सुनो। अज्ञान में मद्यपान से संस्कार की शुद्धि होती है। जानकर पीने का कोई प्रायश्चित नहीं कहा है। मरणांत में शुद्धि होती है, यही मर्यादा है। जिसने सुरा और मई के पात्र का जल पिया हो वह 5 दिन शंख पुष्पी का काढ़ा पिए। मध्य छूकर, देकर और विधि से ग्रहण करके और शूद्र का झूठा जल पीकर 3 दिन कुश का उबाला जल पिए। सोमपान करने वाला ब्राह्मण मध्यम के मुख गंध को सूंघ कर 3 प्राणायाम जल का अघृत प्राशन करने से शुद्ध होता है। अज्ञान से विष्ठा, मूत्र और मध्य का स्पर्श हुआ पदार्थ खाकर द्विजातियों का फिर संस्कार होना उचित है। द्वितीय बार संस्कार में द्विजातियों को मुंडन, मेखला, दंड, भिक्षा और व्रत धारण नहीं करना होता। अभोक्ष्यों का अन्न, स्त्री और शूद्र का झूठन खाकर और अभक्ष्य मांस खाकर 7 रात जौ की लपसी खाई। सिरका आदि सड़ी भोज्य वस्तु और काढ़ा पीकर बिना वमन किए द्विज शुद्ध नहीं होता। गांव का सुअर, गधा, ऊंट, सियार, वानर और कौवा का मूत्र विष्ठा खा जाने पर चांद्रायण व्रत करे। सूखा मांस, जमीन के फूल, अज्ञात और कसाई खाने का मांस खाकर भी चांद्रायण ही करे। कच्चे मांस खाने वाले सुअर, ऊंट, मुर्गा, मनुष्य, कौवा और गधे का मांस खाने में आ जाए तो तप्त कृच्छ से शुद्ध होता है। बिना समावर्तन के जो ब्रह्मचारी द्विज मासिक श्राद्ध का अन्न खाए वह 3 दिन उपवास करे और 1 दिन जल में बैठे। जो ब्रह्मचारी किसी प्रकार मांस का सेवन करे वह प्रजापत्य व्रत करे और बाकी ब्रह्मचर्य को खत्म कर दे। कीड़ा पड़ा अन्न खाकर ब्रह्म सुवर्चला का काढ़ा पिए। अपनी शुद्धि चाहने वाला पुरुष अभोज्य अन्न ना खाए और अज्ञान से खाया हुआ वमन कर दे। ये ना कर सके तो शीघ्र प्रायश्चितों से शुद्धि करे। ये सब अभक्ष्य भक्षण व्रतों की अनेक प्रकार की विधि कही।
अब चोरी के पाप को नाश करने वाले व्रतों को सुनो। ब्राह्मण यदि जानकर अपनी सजातीय के घर से अन्न, पकवान और धन चुराए तो 1 वर्ष प्रजापत्य करने से शुद्ध होता है। मनुष्य स्त्री, खेत, घर, कूप और बावड़ी के जल की चोरी करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कम कीमत के पदार्थ दूसरों के घर से चुराने पर सांतपन व्रत करे और वह पदार्थ लौटा दे। लड्डू आदि, भक्ष्य, खीर वगैरह, भोज्य, सवारी, शैया, आसन, फूल, मूल और फल की चोरी में पंचगव्य से शुद्धि होती है। तृण, काठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस चुराने पर 3 दिन उपवास करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर चुराने पर 12 दिन चावल की किनकी खाए। कपास, रेशम, ऊन, दो और 1 खुर के पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषधि, रस्सी की चोरी करने पर 3 दिन पानी पीकर बिताए। द्विजों को इन व्रतों से चोरी के पाप को दूर करना चाहिए। अगम्या स्त्री के गमन का पाप इन व्रतों से दूर करे। सगी बहन, मित्र और पुत्र की स्त्री, कुंवारी और चांडाली के साथ गमन में गुरु पत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फूफू की बेटी, मौसी की बेटी और मामा की बेटी, इन तीनों बहनों से गमन करके चांद्रायण व्रत करे। बुद्धिमान पुरुष इन तीनों को स्त्री रूप से स्वीकार ना करे। ये जाति के होने से अगम्या है। इनसे गमन करने से नरकगामी होता है। अमानुषी योनि, रजस्वला और जल में वीर्यपात करके सांतपन व्रत करे। द्विज को पुरुष, स्त्री, बैलगाड़ी में, जल में और दिन में मैथुन करके वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण अज्ञान से, चांडाल म्लेच्छ स्त्री से गमन करके, भोजन करके उनसे दान लेकर पतित होता है और जानकर ऐसा कर्म करने पर उनके समान हो जाता है। दुराचारी स्त्री को उसका पति एक घर में बंद करे और जो पुरुष को पर स्त्री गमन में प्रायश्चित है वही उससे करवाए। किसी जातीय पुरुष के बहकाने पर फिर भी वह बिगड़ जाए तो उसको चांद्रायण व्रत कराए। एक रात चांडाली के साथ समागम से जो पाप द्विज करता है वह 3 वर्ष तक भिक्षा अन्न खाकर गायत्री जप से दूर होता है। ये सब पाप करने वाले चारों वर्ण की शुद्धि कही है। अब पतितों के संसर्ग का प्रायश्चित सुनो। 1 वर्ष तक पतितों के साथ एक सवारी या आसन पर बैठने से और एक पंक्ति में भोजन करने से उनका यज्ञ कर्म कराने, वेद पढ़ाने और विवाह संबंध करने से पतित हो जाता है। जो मनुष्य इन पतितों के साथ जो संसर्ग करता है वह उस संसर्ग की शुद्धि के लिए वही व्रत करे। पतित प्रायश्चित ना करे तो उसकी सपिंड और ममेरे फुफेरे भाई आदि निंदित तिथि को सायंकाल गांव के बाहर जाति पुरोहित गुरुजनों के सामने जलदान करे। दासी जल भरे पुराने घड़े को प्रेत के समान पैर से ठोकर देकर फोड़ दी और सपिंड बांधवों के साथ एक दिन रात का प्रायश्चित मानी। सपिंड उनके साथ बोल चाल उठना बैठना छोड़ दे। पिता के धन में उसको भाग ना दे और लौकिक व्यवहार भी ना करे। पतित की ज्येष्ठता और उसके भाग का धन जाता रहता है, इसलिए वह भाग छोटों में जो गुड़ी हो उसको देना चाहिए। परंतु वह प्रायश्चित करे तो सपिंड बांधव साथ ही पवित्र जलाशय में स्नान करें और जल भरा घड़ा उस जलाशय में डालें और घर में आकर जाति के सब काम पूर्ववत करें। पतित स्त्रियों के विषय में भी
यही विधि करी, परंतु उनको अन्न, वस्त्र, जल देना चाहिए और घर के पास में रही। प्रायश्चित न करने वाले पातकियों के साथ दान आदि का कोई संबंध न रखे और प्रायश्चित करने वालों की फिर निंदा भी ना करे। बाल हत्या वाले, कृतघ्न, शरणागत को मारने वाले और स्त्रियों की हत्या करने वाले प्रायश्चित कर भी लें तो भी उनका संसर्ग ना करे। जिन द्विजों का शास्त्रोक्त समय में यज्ञोपवीत ना हुआ हो, उनको 3 प्रजापत्य व्रत कराकर विधि पूर्वक यज्ञोपवीत कराई। विरुद्ध कर्म करने वाले और वेद ना पढ़े हुए द्विज प्रायश्चित करना चाहिए, तो उनको भी वे ही 3 कृच्छ का प्रायश्चित बताएं। जो ब्राह्मण निंदित कर्मों से धन कमाते हैं, वे उसको छोड़ने और जप तप से शुद्ध होते ही एकाग्र चित्त से 3000 गायत्री का जप करके 1 महीना गोष्ठ में दुग्धाहार करके बुरे दान लेने के पाप से छूटता है। उस उपवास से कृष्ण गोष्ठ से आए विनीत ब्राह्मण से पूछे कि हे सौम्य, क्या तू हमारे समान रहने की प्रतिज्ञा करता है? उन ब्राह्मणों से असत दान ला लूंगा, ये सत्य वचन कही और गौओं को चारा दे। फिर गौओं से पवित्र किए स्थान जहां जल पीती हो, उनमें वे ब्राह्मण उनके साथ व्यवहार आरंभ करें। व्रात्यों को यज्ञ कराकर माता पिता और गुरु से अन्न का, प्रेत कर्म करा के, मारण कर्म और अहीन नामक यज्ञ करके 3 प्रजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। शरणागत को छोड़कर अनाधिकारी को वेद पढ़ाकर 1 वर्ष जौ खाए तो पाप से छुटकारा पाता है। गांव के रहने वाले कोई जीव, कुत्ता, सियार, गधा, मांसाहारी जीव, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और सुअर काट ले या स्पर्श कर ले तो प्राणायाम से शुद्ध होता है। 1 मास तक 2 दिन के बाद तीसरे दिन सायंकाल को भोजन, वेद संहिता का पाठ और सकल मंत्रों से होम पंक्ति बाहे को शुद्ध करता है। ब्राह्मण जानकर ऊंट या गधे की सवारी में बैठे या नंगा होकर स्नान करे तो प्राणायाम से शुद्ध होता है। मलमूत्र के वेग से आतुर पुरुष बिना जल के या जल में मलमूत्र करे तो गांव के बाहर सवस्त्र स्नान करे और गौ का स्पर्श करके शुद्ध होता है। वेदोक्त नित्य कर्मों का और स्नातक का व्रत का लोप होने पर उपवास करना प्रायश्चित है। ब्राह्मण की हुंकार और बड़े को तुकार कहकर स्नान करके भोजन करे और प्रणाम करके उनको प्रसन्न करे। ब्राह्मण को तिनके से भी मारकर अथवा वस्त्र से बांधकर या विवाद से जीतकर प्रणाम करके उनको प्रसन्न करे। ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंडा उठाकर 100 वर्ष और मारकर 1000 वर्ष नरक में पड़ता है। मारे हुए ब्राह्मण के देह से गिरा रुधिर धूल के जितने कणों को भिगोता है, हे मारने वाला उतने 1000 वर्ष तक नरक में पड़ता है। ब्राह्मण के ऊपर मारने के लिए लकड़ी उठाकर प्रजापत्य, मारने पर अतिकृच्छ और रुधिर निकलने पर कृच्छातिकृच्छ व्रत करना चाहिए। जिन दोषों का प्रायश्चित नहीं कहा है, उनका शक्ति और पाप विचार कर प्रायश्चित नियत करे। मनुष्य जिन उपायों से पाप नष्ट करता है, उन देवऋषि और पितरों के सेवित उपायों को तुमसे कहता हूँ। प्रजापत्य व्रत करने वाला द्विज 3 दिन प्रातः काल और 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगा अन्न खाए और 3 दिन व्रत करे। यूं 12 दिन का होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश का जल मिलाकर खाए और 1 रात्रि का उपवास करे, तब कृच्छ शांतपन होता है। 3 दिन प्रातः काल
एक एक ग्रास खाई। दूसरे दिन सायंकाल को एक एक ग्रास खाई। तीसरे दिन बिना मांगा एक एक ग्रास खाई और अंत के 3 दिन उपवास करी। ये अतिक्रच कहलाता है। तब क्रच करने वाला द्विज एक बार स्नान करे और 3 दिन गरम जल, 3 दिन गरम दूध, 3 दिन गरम घी और 3 दिन वायु का पान करे। जितेंद्रिय होकर 12 दिन भोजन ना करना पराक नामक कृच्छ है। ये सब पापों को दूर कर देता है। 3 समय स्नान करे। कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाए, शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाए। ये चांद्रायण व्रत कहलाता है। यह मध्यम व्रत में शुक्ल पक्ष से नियम पूर्वक चांद्रायण व्रत करता हुआ इन्हीं सब विधियों को करे। यदि चांद्रायण करने वाला नित्य दोपहर में हविष्यान के 8-8 ग्रास खाए और नियम से रहे, 4 ग्रास प्रातः काल और 4 ग्रास सूर्यास्त में खाए, ये शिशु चांद्रायण व्रत है। 1 मास में हविष्यान के 240 ग्रास खाने से चंद्रलोक प्राप्त होता है। रुद्र, आदित्य, वसु, मरुत और महर्षियों ने सब पापों के नाशार्थ इस व्रत को किया था। यह व्रत करने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वयं महाव्यायतियों से हवन करे और अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध त्याग और सरलता का बर्ताव करे। 3 बार दिन में और 3 बार रात में सवस्त्र स्नान करे। स्त्री, शूद्र और पतितों से कभी बातचीत ना करे। आसन पर उठा बैठा करे। असक्त हो तो भूमि पर सोए और ब्रह्मचारी, व्रती, गुरु, देवता और द्विजों का पूजक होए। नित्य यथाशक्ति गायत्री और अघमर्षण आदि पवित्र मंत्रों का जप करे। प्रायश्चित के सभी व्रतों में यह विधि मान्य है। पापी द्विजों को इन व्रतों से शुद्ध करे और गुप्त पापियों को ब्राह्मण सभा, मंत्र जप और होम कराकर शुद्ध करे। पाप करने वाला पाप प्रकट करने, पश्चाताप करने और तप स्वाध्याय करने से और आपत्ति में दान ही करने से पाप से छूटता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म प्रकट करता है, वैसे वैसे ही उससे छूटता है। जैसे सांप केंचुल से अलग हो जाता है, जैसे जैसे उसका मन दुष्कृत कर्म की निंदा करता है, वैसे वैसे उसका शरीर अधर्म से छूटता है। पाप करने के बाद संताप करके उससे छूटता है और फिर ऐसा ना करूंगा इस संकल्प से पवित्र होता है। परलोक में कर्म फल मिलता है। ऐसा मन से विचार कर नित्य मन, वाणी और शरीर से शुभ कर्म किया करे। जानकर या ना जानकर निंदित कर्म करके उससे छुटकारा चाहने वाला फिर दूसरा पाप कर्म ना करे। पापी के मन में यदि प्रायश्चित से संतोष ना हो तो जब तक संतोष हो तब तक तप करे। देवलोक और मनुष्य लोक के सब सुख तपोमूलक हैं। तप से ही मध्य में और अंत में सुख मिलता है। यह ऋषियों का मत है। ब्राह्मण का ज्ञान तप है, क्षत्रिय का तप रक्षा है, वैश्य का तप व्यापार है और शूद्र का तप सेवा है। संयमी, फल, मूल, पवन का आहार करने वाले ऋषि तप से ही चराचर विश्व को प्रत्यक्ष देखते हैं। रसायन, औषध, ब्रह्म विद्या और स्वर्ग आदि लोक में निवास, ये सब तप से ही सिद्ध होते हैं। उनके साधन तप ही हैं। जो दुस्तर है, दुर्लभ है, दुर्गम है, दुष्कर है, वह सब तप से ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तप की शक्ति अलंग है। महापात की और उपपात की सब तप करने से ही उस पाप से छूटते हैं। कीट, सर्प, पतंग, पशु, पक्षी और स्थावर प्राणी भी तपोबल से स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य मन, वाणी
और शरीर से जो कुछ पाप करते हैं उन सबको तपोधन ऋषि तप से शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। तब से शुद्ध ब्राह्मण के यज्ञ बलि को देवता ग्रहण करते हैं और कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तपोबल से ही प्रजापति ने इस शास्त्र को रचा था और ऋषियों ने वेद भी तप से पाया था। सब प्राणियों का तप से उत्तम योनि में जन्म होता है। ये देखकर देवगण तप का महात्म्य करते हैं। प्रतिदिन वेद अध्ययन, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, अपराध सहन, ये महापातक के भी पापों को शीघ्र नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि तेज से ईंधन को जला देता है, वैसे वेद विशारद ज्ञान रूपी अग्नि से सब पाप को जला देता है। इस प्रकार पापों का यथाविधि प्रायश्चित कहा गया है। अब गुप्त पापों का प्रायश्चित सुनो। 1 मास तक ओंकार और व्याहति के साथ 16 प्राणायाम करने से भ्रूण हत्या से मनुष्य छूट जाता है। अपना शोच दघम इत्यादि ऋग्वेद का कौत्स सूक्त और प्रतिस्थोमेत रूष्टम वशिष्ठा इत्यादि वशिष्ठ मंत्र, मैत्रिणाम इत्यादि सूक्त और शुद्ध भक्ति इत्यादि ऋचाओं का पाठ करने से सुरापान दोष से मुक्त हो जाता है। अस्यवा मत्स्य इत्यादि ऋचा के सूक्त और शिव संकल्प इत्यादि सूक्त के पाठ से स्वर्ण चोरी के पाप से तुरंत छूट जाता है। हविष्याड्वरुमंजर इत्यादि 19 ऋचा, नंत महन दुरितम इत्यादि 8 ऋचा और पुरुष सूक्त का 1 मास नित्य पाठ करने से गुरु पत्नी संभोग का पाप दूर हो जाता है। महापातक और उपपातकों को दूर करने के लिए अवतेहिष्ट वर्ण इत्यादि ऋचा अथवा यत्किश्चेन्द्र वरुणम दैव्य जने इत्यादि ऋचा का 1 वर्ष तक जप करी। प्रतिग्रह के अयोग्य का लेने और निंदित अन्न के भोजन का पाप, तरस संभरी धावती इत्यादि 4 मंत्र का पाठ 3 दिन करने से दूर होता है। अधिक पाप करने वाला नदी में स्नान करके सोमा रुद्र धार्य था इत्यादि और अरिमणम वरुणम मित्रम इत्यादि 3 ऋचाओं का 1 मास तक नित्य पाठ करे तो शुद्ध होता है। पापी पुरुष 6 मास तक इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि इत्यादि 7 ऋचा का नित्य पाठ करे और जल में मलमूत्र डालने वाला 1 मास तक भीख मांगकर निर्वाह करे। द्विज देवकृतस्य इत्यादि शाकल होम के मंत्रों से 1 वर्ष तक घी का होम करे अथवा नम इंद्रश्चा इत्यादि मंत्र का 1 वर्ष तक पाठ करे तो महापाप से भी छूट जाता है। महापात की 1 वर्ष तक भीख मांग कर खाए, सावधानी से नित्य गौओं के पीछे फिरे और पवमान देवता के सूक्तों का पाठ करे तो शुद्ध होता है। 3 पराग व्रतों से शुद्ध जितेंद्रिय होकर वन में वेद संहिता का 3 बार पाठ करे तो सब पापों से छूटता है। 3 दिन उपवास करे, तीनों समय में स्नान करे और अघमर्षण सूक्त का पाठ करे तो सब पापों से छूट जाता है। जैसे यज्ञों का राजा अश्वमेध सब पापों का नाशक है, वैसे अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। ऋग्वेद को धारण करने वाला ब्राह्मण चाहे तीनों लोकों का संहार करे या मनमाने भोजन करे तो भी उसको पातक नहीं लगता। जो द्विज सावधानी से ऋग संहिता या यजु संहिता अथवा साम संहिता की ब्राह्मण उपनिषदों के सहित 3 बार आवृत्ति करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे बड़ी नदी में डाला हुआ ढेला गल जाता है, वैसे सब पाप 3 आवृत्ति वेद में डूब जाते हैं। ऋग, यजु और साम वेद और विविध मंत्रों को
त्रिवृत वेद जानना चाहिए। जो इनको जानता है वही वेद वेदता है। सब वेदों में प्रधान 3 अक्षर का, जिसमें तीनों वेद अंतर्गत हैं, वे गोपनीय प्रणव ओमकार दूसरा त्रिवृत वेद है। जो उसके स्वरूप और अर्थ को जानता है वह वेद विशारद है।